गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? आर यू देयर? आ जाइए सब लोग। टुडे इज द सेशन ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑल्दो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज पढ़ाने नहीं वाला हूँ, यूज ही नहीं करूंगा, बट स्टिल द थंबनेल नेम इज पीएनसी, सो वी विल डिस्कस इट अंडर द हेडिंग ऑफ पीएनसी। इज इट क्लियर? चलिए। So let's start the session. So friends, I am your friend Aishwarya. पढ़ाता हूँ आपको गेट ईएससी एंड एसएससी जेई के लिए ऑन अनअकैडमी। माय एमटेक इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। यस, गुड आफ्टरनून अनिकेत। कहाँ है भाई बाकी लोग? एंड माय बीटेक इज फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226, and guys, I do have 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience. So these are the subjects which I basically takes on Unacademy Plus and Unacademy YouTube session, which is theory of structure, RCC and geotechnical engineering. और अभी कर रहा हूँ मैं अपना पार्ट टाइम काम और पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक मैथ्स। ओके, तो स्टार्ट करें क्या? ओके, चलिए देखते हैं। So welcome to lecture number 6. Welcome to lecture number 6, and topics for today's session is permutation and combination. And yes, announcement वाला पार्ट देख लेते हैं। अनाउंसमेंट मतलब कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती, इट्स जस्ट ए रिवीजन कि क्या क्या कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम सुबह 11 से 12:30, टॉस ऑन द सेम चैनल। फिर हम मिलते हैं 2:30 बजे। So yesterday I was not feeling well, so couldn't take class, so very sorry for that. Okay, so it's basic maths और आज आने वाला है आपको बहुत ही ज्यादा मजा। बेसिक मैथ्स। यस अनिकेत? हाँ अनिकेत, वही बताना था। yesterday I was not feeling well my dear friend. गुड आफ्टरनून रोहित, कैसे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सेशन ऑन पीएनसी। सो टॉपिक नेम इज दिस, and day before yesterday we have seen only 2 basic questions on PNC, है ना? याद होगा आपको, शर्ट और पैंट वाला एग्जांपल लिया था, ट्राउजर एंड पेयर टी शर्ट वाला। सो उससे मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू you have to speak in your permutation and combination. So the main part is speaking. अगर आप बोलने में कंफर्टेबल हो गए हो, है ना, अगर आपको पता लग गया और कब यूज करना है एंड कब यूज करना है, then believe me guys, आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला in this beautiful chapter, है ना। 11th-12th में क्या करते हो जब आप लोग, ऑल्दो ये टॉपिक आप 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बट मोस्ट ऑफ यू आर बेसिकली, इवन आज तक आप लोग कंफ्यूज हो कि सर सी कहाँ लगाना है, पी कब लगाना है, और कहाँ किस तरीके से हमने चीजों को, क्वेश्चंस को टैकल करना है। मैं बोलता हूँ सी और पी की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस। अगर एक बार आप चीजों को पढ़ के बोलना सीख गए हो, देन आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, isn't it? So on the name of quick revision we have studied what is or and what is and, और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि you do not have to mix English and हिंदी, है ना। और रीजन भी दिया था, क्या दिया था मैंने रीजन इसका,
कि हिंदी का और इंग्लिश का एंड आर सेम. So when I will be making any language of question, so I will be use English or and English and, है ना. आज अगर मैं और बोल भी रहा हूं ना तो उसका मतलब है इंग्लिश वाला और, या isn't it? ठीक है. Okay. So apart from this, we have seen that how to select the things. We have taken 2 numericals on that day. और आ जाएगा आपको मजा, टेंशन ना लो. तो टॉपिक टू बी डिस्कस नहीं बताऊंगा कि क्या डिस्कस करने वाला हूं. आज होंगे सिर्फ क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, है ना. तो ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट. तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं. सी, मेरे को ए से डी तक जाना है और ए से बी तक जाने, डी के जाने की मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज है. ए टू बी 3 वेज, बी टू सी 4 ways, and C to D again 2 ways, and A to B I can go even directly by 3 ways. So guys, you have to tell me that in how many ways, question is in how many ways I can go from A to D. I need an answer on that. I need an answer from all of you guys. Yes, अनिकेत, रोहित, एक बार सेशन को लाइक कर दो सब लोग. सो क्वेश्चन इज वेरी गुड, सिंपल भी है. सो टेल मी गाइस, ए से डी जाना है, ए से डी जाना है तो कितने अलग अलग तरीकों से मैं ए से डी जा सकता हूं. सो दिस इज द क्वेश्चन. जल्दी. So Aniket is saying 13. Okay. What about others? So any other option? Now you are saying 12. No Aniket, neither 13 nor 12. Just think over it. देखो पीएनसी पूरा आपके बोलने के ऊपर है. देखो चलो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं. लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू डी. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए से डी जाने के 2 रास्ते हैं. एक बड़ा वाला रास्ता ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और एक छोटा रास्ता डायरेक्टली फ्रॉम ए टू डी. इजंट इट? सो आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बोलोगे आप कि मैं डी पे 2 तरीके से जा सकता हूं. आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर मैं डायरेक्टली जा रहा हूं, मतलब अगर मैं ये वाला पाथ ले रहा हूं, दिस वन, देन यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ways. ए टू डी कितने रास्ते हो गए मेरे पास? 3 रास्ते हो गए. बट इफ आई एम गोइंग इनडायरेक्टली माय डियर फ्रेंड, और मतलब मैंने बताया था परसों क्या होता है, प्लस. इफ आई एम गोइंग इनडायरेक्टली देन मैं कैसे जाऊंगा, मुझे बोल के बताओ. मैं जाऊंगा ए टू बी, और बी पे पहुंचने के बाद एंड बी टू सी, और सी पे पहुंचने के बाद एंड सी टू डी. So this is the indirect method and this is the direct method. So directly you are reaching by 3 ways,
and indirectly you are reaching it by this many ways. Is it clear? So डायरेक्टली जाने के लिए 3, अब देख बात करते हैं इनडायरेक्टली जाने की। तो A से B जाने के कितने रास्ते? 3 मल्टीप्लाइड बाय B से C जाने के कितने रास्ते? 4 मल्टीप्लाइड बाय C से D जाने के कितने रास्ते? ओनली 2. So total there will be 3 ways are direct ways, and it is 12, 24 ways are indirect ways. So total I can go from A to D in 27 ways. So I can take 27 distinct routes. Okay, so this many distinct routes I can take while traveling from A to D. Is it clear to everyone? No, Aniket, it's 27, not 72. It's 27. You have reversed the digit. No, my dear. Okay. Is it clear now, Aniket? Tell me. Is it clear? Okay. चलो अगला ट्राई करते हैं। अगला अनिकेत सही आना चाहिए जवाब आपका। लेट्स सी द नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैंने जाना है ए से बी और फिर जा रहा हूं मैं बी से सी, है ना। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज I can go from A to C. Good afternoon, Govind. Don't worry. Yes, Govind, please answer. Okay, in how many ways I can go from A to C? Please reply, my dear friends. Aniket is saying 12. What about you, Govind? What about Rohit? Okay. So 12, 12. Shailesh is saying 12. Rohit is saying 12. Okay. So it must be correct. Yes, you guys are right. Absolutely. A से B जाने के कितने, देखो इजी से इजी चीज भी आपको बोल के करनी है। या तो मैं जाऊंगा A to B एंड उसके बाद मैं जाऊंगा B to C. सो A to B हाउ मेनी वेज? 3. एंड मतलब बताया था परसों क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. B to C हाउ मेनी वेज? 12. ये तो मैंने आपको बस ऐसे वार्म अप के लिए दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इन हाउ मेनी वेज I can go from A to C and then return from C to A. Tell me. मुझे A से C जाना है via B, then I have to come back at A. So tell me the total number of ways by which I can do this. Come on fast. दोस्तों मजा आने वाला है आपको आज। कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे गेम चल रही है। Rohit is saying 144.
Okay, what about others? 12 into 12, Govind, yes, 144. What about Aniket, Shailesh? Aniket is also saying 144. Okay, good. So कैसे बोलोगे? आप जाओगे, आप जाओगे, ये क्वेश्चन था आपके पास. See, you have to go from A to B, and then you have to go from B to C, and then you have to come back from C to B, and you have to come back from B to A. So A to B weighs how many? 3. B to C, 4. C to B, how many? 4. And B to A, 3. So answer is 3 into 4 into 4 into 3. Yes, 144 is correct. All are correct. Very good. Awesome. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने ठीक किया, देन आई कैन से यस यू गॉट ऑल द कंसेप्ट, तो मेरी जरूरत नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. इट्स अ रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा उसको अच्छे से एनालाइज करके समझ के बोलना. ठीक है. क्वेश्चन सेम है. ए से बी 3 रास्ते एंड बी से सी देयर आर 4 वेज. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, in how many ways I can go from A to C and return from C to A via distinct route. Via distinct route मतलब जो रास्ता मैंने जाते हुए लिया वो रास्ता मुझे आते हुए नहीं लेना. दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माय डियर. ओके, थोड़ा टाइम लेके अच्छे से एनालाइज करके बताना. A to B, then B to C. जब आप C से वापस आओगे via B, then you are not supposed to take that route which you have taken now. Hello Archana. So please reply. This is my third question. So जाने और आने का रास्ता सेम नहीं होना चाहिए. This is my concern. जाने और आने का रास्ता सेम नहीं होना चाहिए दोस्तों. Now you have to give answer. So Rohit has given 3 into 4 into 3 into 2. थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा गलत. अनिकेत आपका भी थोड़ा सा गलत है.
ओके अर्चना, इतना टाइम भी नहीं चाहिए। अरे सोचो, क्योंकि इसी से आपके कंसेप्ट बनेंगे। ओके, व्हाट अबाउट यू गोविंद? सी, अब देखो, मेरा परसों की क्लास का एग्जांपल याद करो। मेरे पास 3 शर्ट है और 4 ट्राउजर्स है। मुझे आज तैयार होना है, मैं कितने तरीके से? वेरी गुड गोविंद, ऑसम। मेरे को देखो, 3 शर्ट, 4 ट्राउजर, तो मैं आज कितने तरीके से तैयार हो सकता हूँ? 3x4। मुझे कल भी तैयार होना है, बट जो मुझे कल तैयार होना है वो कॉम्बिनेशन वो नहीं होना चाहिए जो मैंने आज यूज किया। तो आज मैंने 12 तरीकों से तैयार होने की पॉसिबिलिटी रखी, और कल मेरे पास दोस्तों रियलिटी में कितने तरीके होंगे? सिर्फ और सिर्फ 11, क्योंकि इस 12 में से कल मैं एक तरीका आज यूज कर चुका हूं। सो टोटल वेज आर 12 into 11, सो आंसर इज 132। सेम क्वेश्चन वही है, मान लो ए से बी शर्ट है और बी से सी क्या है? ट्राउजर्स है, isn't it? So correct answer is 132। देखो, मुझे पता अभी भी आप लोगों को मजा नहीं आया होगा, we'll see it by different approaches। Okay, listen, मैं गया A to B एंड फिर मैं गया B to C एंड फिर मुझे आना है C to A वाया डिस्टिंक्ट रूट। दोस्तों जब मैं A से B जाऊंगा तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 3। B से C जाने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 4। और C to A वापस आने के भी मेरे पास तरीके हैं 4 into 3, बट मैं वो वाला रूट नहीं लूंगा जो मैंने अभी जाते हुए लिया है। सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट वन पर्टिकुलर रूट फ्रॉम दैट। सो आंसर इज 12 into 11, सो आंसर इज 132, है ना? मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है कि सर 3 into 4 into 3 into 2 क्यों आंसर नहीं हुआ। तो ये सब पॉसिबिलिटीज आपके मन में आ रही होंगी, तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको यही क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूं, है ना? सो अप्रोच नंबर 2, देखो दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या होता है ये ध्यान से सुनो। जो सही है वो सही है, क्यों सही है ये आपको पता होना चाहिए, और जो इवन जो सही नहीं भी है वो गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? तो इसी को अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं दूसरे अप्रोच से। जस्ट सी हियर, और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मत समझना कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं। बस सी दी पॉसिबिलिटीज बाय विच यू कैन डू दी क्वेश्चंस इनटू n नंबर ऑफ वेज, है ना? सेकंड अप्रोच, लिसन टू मी। सेकंड अप्रोच इज, I am going from A to B. I am going from A to C. Then I have to come from C to A, है ना? तो इस तरीके से है। अगर मैं A to C अभी गया तो A to B जाना होगा, and then I have to come back from B to A, sorry, B to C, and after that C, what is going to happen? What is going to happen after that? This is important. या तो मैं अब दोनों, सपोज आई हैव टेकन दिस रूट, जब मैं ए से बी गया, और जब मैं बी से सी गया, लेट्स से आई हैव टेकन दिस रूट, है ना? ए टू बी जाने से ये येलो वाला रास्ता लिया, और जब मैं बी से सी आया हूंगा तो मैं इस वाले येलो वाले रास्ते से आया हूंगा। क्लियर है? तो अब जब मैं सी से बी जाऊंगा तो मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, दैट आई हैव टू सी हियर। फर्स्ट, आई कैन टेक बोथ रूट एज डिस्टिंक्ट रूट। सो फॉर कमिंग बैक, बोथ रूट can be distinct, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। या फिर, और
और क्या हो सकता है, मैं ए टू बी आऊं डिस्टिंक्ट रूट से, बट बी टू सी आऊं मैं सेम रूट से, और क्या हो सकता है, मैं ए टू बी आऊं, ध्यान से सुना दोस्तों मेरी बात, सेम रूट से, बट बी टू सी आऊं डिस्टिंक्ट रूट से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर मुझे आज का गेटअप, मेरे पास 3 शर्ट और 4 ट्राउजर्स है, और मुझे आज का गेटअप मेरे पास 12 तरीकों का है, तो कल का गेटअप मेरा क्या होगा, या तो मैं शर्ट और पैंट दोनों चेंज कर दूं, या शर्ट सेम रहने दूं सिर्फ पैंट चेंज कर दूं, या पैंट सेम रख के सिर्फ शर्ट चेंज कर दूं। अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी कर रहा हूं दोस्तों, देन माय गेटअप इज गोइंग टू बी चेंज। अब इसी को देखो, मैंने बोल के देखा, मैंने आपको बोल के दिखाया, और इसी को जब मुझे लिखना हो, then I can write it like, now see here, A to B जाने के तरीके 3, B to C जाने के तरीके 4 into, अंदर आओ, both root can be distinct, है ना, मतलब शर्ट और पैंट दोनों अलग अलग करने हैं। तो अगर दोनों के दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये पीला वाला रूट और ये पीला वाला रूट तो मैं यूज कर चुका हूं, तो अब ए से बी जाने के कितने डिस्टिंक्ट रूट बचे हैं मेरे पास, 2, और बी से सी जाने के कितने रूट बचे हैं मेरे पास, 3। ओके, प्लस, और मतलब क्या बताया, प्लस ए टू बी डिस्टिंक्ट एंड बी टू सी सेम। अगर ए टू बी डिस्टिंक्ट है और बी टू सी सेम है, तो इट मींस ए टू बी आई एम हैविंग ऑल 3 पॉसिबिलिटीज and B to C is same. After that, A to B is same and B to C is distinct. Is it clear? Distinct में मैं वो वाला पाथ नहीं लूंगा जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। So answer will be 6 plus 2 8 plus 3 into 11. So 11 into 12 will be equal to 132. So it's going to be equal to 132. Is it clear, my dear friend, all of you? Please tell me. Please let me know if it is clear or not. Okay. चलिए, अभी भी मुझे पता है बहुतों को मजा नहीं आया होगा कि सर अभी भी और कई तरीकों से ये बोल के किया जा सकता था। सो लेट मी टेल यू नाउ दी थर्ड अप्रोच। नाउ लेट मी टेल यू दी थर्ड अप्रोच। ओके, सो थर्ड अप्रोच इज, so approach number 3. So third approach is, I am going from A to B, A to C, okay, and after that अब C से A वापस आना है। ध्यान से सुना मेरी बात दोस्तों, ध्यान से सुना मेरी बात। अब C से A मुझे वापस आना है, तो या तो मैं C to B सेम रूट से वापस आऊंगा, ठीक है, या फिर मैं C to B डिस्टिंक्ट रूट से आऊंगा। ध्यान से समझो मेरी बात, या तो C to B मैं सेम पाथ फॉलो करूंगा, या फिर C to B मैं डिफरेंट पाथ यूज करूंगा। अगर मैं C to B सेम पाथ यूज कर रहा हूं, इट मींस B to A, अगर मुझे रूट चेंज करना है, देन B to A must be distinct, and if I am using C to B distinct, then B to A can be any. So my dear friend, A to C is what? It is 3, A to B, from B to C it is 4 into C to B। देखो C to B अगर मैं सेम रख रहा हूं, अगर C to B मैं सेम रख रहा हूं, तो मुझे B से लेकर A डिस्टिंक्ट रखने हैं, और B से लेकर A कितने हो गए? 2 हो गए। या अगर मैं C से B डिस्टिंक्ट रख रहा हूं, मतलब कि 3 वेज,
or B to A can be any. So B to A can be again 3. So total it will be 132. Are is it clear? Tell me guys if it is clear to you or not. जो काम मैंने C2B सेम रख के किया है, the same task can also be done by keeping B to A same. Is it clear? अरे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? Okay, good. So fourth approach can be, this time I have taken C2B same, and in fourth approach what I am going to do, fourth approach. See, I am going from A to B and I am going from B to C, and अब आना है मेरे को C से A. अब C से A आना है, then this time I can keep or fix the B to A path variable. So if I am going to take B to A same, it means C to B can be any, or if I am making my path B to A distinct, then in that case C to B can be any. So this is equal to 3 into 4 into 1 into 3 plus 2 into 4. So again you can see the answer is 132. Again my answer is 132. So it is distinct. Is it clear? Is it clear? Tell me guys. Okay. अच्छा, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे लाइक सी, भाई रिस्पॉन्स देते रहा करो, सी फिफ्थ अप्रोच. सी आप जाओगे A to B and you are going from B to C, and कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर B to C को सिर्फ चेंज कर दो, या फिर A to B को सिर्फ चेंज कर दो, है ना, इससे भी आंसर आना चाहिए, बट इससे आंसर आएगा गलत. C क्यों? 3 into 4, अगर आप B to C को चेंज करते हो, तो अगर B to C को चेंज करते हो, नाउ देयर आर 3 ways, but at that time A to B can be any, प्लस अगर आप A to B को चेंज करते हो मतलब 2 ways, so in that case B to C can be any. So in this case my dear friend answer will not come. You know why? दोबारा से शर्ट और ट्राउजर पे चलते हैं. अगर मैंने आज एक शर्ट डाली है, ट्राउजर डाला है, और कल को मुझे अपना गेटअप चेंज करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टुमारोज गेटअप मैंने पहली बार अपना शर्ट फिक्स किया और दूसरी बार मैंने अपना ट्राउजर फिक्स किया. जब इन दोनों को मैं फिक्स कर रहा हूं तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन कॉमन आ रहा है, एंड दैट कॉम्बिनेशन आई हैव टू सबट्रैक्ट. विच वन? माइनस बोथ डिस्टिंक्ट. So both distinct cases are going to be added up twice. So both distinct cases are how many? 3 into 4 into 9 plus 8 minus, जब दोनों अलग होंगे 2 into 3. So it's going to be again, you can see 12 into 17 minus 6 is 132. So by this different approaches my dear friend,
you will be able to answer all these questions. Yes, Govind, you can write it as many ways. क्लियर है? तो दोस्तों बस मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि जितना आप लोग बोलने में कंफर्टेबल होंगे उतने ही अच्छे से आप पीएनसी को फ्यूचर में टैकल कर पाओगे. इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े थोड़ा सा और. ओके, थैंक्स गोविंद, थैंक्स अनिकेत. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसको मैं समराइज कर देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल सम इंपॉर्टेंट नोट्स. आगे बढ़ने से पहले इन नोट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे. द फर्स्ट थिंग इज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट. ये मैंने आपको परसों भी बताया था और आज भी बता रहा हूं. whenever I am saying I am selecting one shirt out of 3 or one trouser out of 4, it means all 3 shirts are different shirts and all 4 trousers are different. अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 10 शर्ट है और 10 की 10 शर्ट एक जैसी है, then in how many ways I am going to select one? The answer is 1. because अगर सारी की सारी 10 शर्ट्स आइडेंटिकल है तो मैं एक पहनूं, दूसरी पहनूं, तीसरी पहनूं, 10वीं पहनूं, all are in all the shirts I am going to look as same. Clear है? So by default everything is distinct. So first point is, please keep a note of this my dear friends. By default everything is distinct. Okay, next is, अच्छा चेयर्स वाले क्वेश्चन पसंद है आपको कि नहीं? है ना, पीएनसी में किए होंगे आपने चेयर्स वाले क्वेश्चन, मैं भी करवाऊंगा. तो उसके लिए भी एक रूल याद मैं भी लिखवा देता हूं. बाय डिफॉल्ट चेयर्स आर आइडेंटिकल. बाय डिफॉल्ट चेयर्स आर आइडेंटिकल, है ना. हेयर द मीनिंग ऑफ चेयर इज जस्ट द पोजीशन. तो सारी की सारी चेयर्स जब तक उसके ऊपर कोई बैठ नहीं रहा तो मेरे लिए सारी की सारी चेयर्स कैसी होगी? आइडेंटिकल होंगी. इज इट क्लियर? ओके, सो थर्ड रूल बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट इज लीनियर. अगर 5 लोग बैठे हैं तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं मान के चलूंगा कि वो एक ही लाइन में बैठे हैं, है ना. each and every other positions can be defined with respect to the address. So by default every arrangement is linear until and unless it is asked. Next is, in linear arrangement दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो हम यूज करते हैं बट हमें पता ही नहीं होती कि इन assumptions के कारण होती है. So next is, in linear arrangement everyone faces north. Everyone faces north direction, है ना. जब भी आप पेपर पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना. सर्वेइंग वगैरह में बनाते हो ना ये काफी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना. तो बाय डिफॉल्ट लीनियर अरेंजमेंट में मैं मान के चलूंगा कि ईच ऑफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. सपोज मेरे पास 2 लोग हैं, ए बी. आप क्या बोलोगे? बी की पोजीशन क्या है? बी इज राइट ऑफ ए और बी इज लेफ्ट ऑफ ए. टेल मी गाइस, इज बी राइट ऑफ ए और लेफ्ट ऑफ ए? So here the B is, सभी लोग यही बोलोगे कि ये राइट ऑफ ए है. क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि दिस इज ऑल्सो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड दिस इज ऑल्सो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. अगर ये दोनों साउथ की तरफ देख रहे होते
तो इक्वेशन पूरी चेंज हो गई होती, तो बी राइट की बजाय लेफ्ट हो जाता। जस्ट एग्जांपल, अगर ए ईस्ट दे रखा होता तो बी ए के फ्रंट में होता, वो राइट में नहीं होता, वो लेफ्ट में नहीं होता। So whenever I am going to write any A, B, C, D personalities, so by default each of them are going to face towards the north side. Is it clear? Okay, पता सबको होता है ये, है ना, बट यूज सब जब करते हो तो यही मान के करते हो, बट अलग से लाइन होती है ये नहीं पता होता आप लोगों को। ओके अच्छा, लीनियर अरेंजमेंट में हर कोई देख रहा है नॉर्थ की तरफ, लीनियर अरेंजमेंट में हर कोई देख रहा है नॉर्थ की तरफ। व्हाट अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट? सर्कल वाले क्वेश्चन भी किए थे कि नहीं किए थे बचपन में? व्हाट अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट? सो इन सर्कुलर अरेंजमेंट everyone faces towards center। राउंड टेबल में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 के 10 कहां देख रहे होंगे? सेंटर को। वहां उसके हिसाब से हम उनका एड्रेस डिफाइन करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट रूल्स यू कैन से बिफोर प्रोसीडिंग। So by default everything is distinct. By default all the chairs are identical, and arrangement is linear. And in linear arrangement everyone is facing towards the northern side, and in circular arrangement everyone is facing towards the center. Okay, is it clear to all? Okay, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स सी नाउ। देखो अब यार, मेरा फोटो गायब हो गई यार। ठीक, चलो अब एक इजी क्वेश्चन, बचपन का क्वेश्चन सब लोग कर दोगे मुझे पता है, आई नो ऑल विल बी राइट, पर ठीक है मूड फ्रेश करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। आई एम हैविंग 5 चेयर्स, ओके, एंड आई एम हैविंग 5 पर्सन। सो 5 पर्सन है और 5 चेयर है। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज द अरेंजमेंट ऑफ ए पर्सन कैन बी डन? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम हैविंग 5 पर्सन एंड 7 चेयर्स। चेयर्स कितनी है? 7, और लोग कितने हैं? 5। सेम क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड? थर्ड क्वेश्चन, आई एम हैविंग 7 पर्सन but only 5 chairs. So tell me in how many ways this time the person are going to be arranged. All of you please reply. Take 3 to 4 minutes and I need a correct answer for all these 3 questions. बचपन से करते आए हो आप लोग ये, है ना? Attempt this.
अनिकेत लिसन, 5 लोग हैं, 5 चेयर है, 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना है, कितने तरीकों से आप बिठा सकते हो, दिस यू हैव टू टेल, है ना। और पर्सन चेयर पे ही बैठेगा, है ना, पर्सन चेयर पे ही बैठेगा, ये मत सोचना कि पर्सन नीचे जाके बैठेगा, जमीन पे नहीं बैठेगा। दूसरा क्वेश्चन, 5 लोग हैं, 7 चेयर है, ठीक है, तो 7 चेयर में कितने तरीके से 5 लोगों को बिठाया जा सकता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर 7 पर्सन और 5 चेयर है, तो 7 लोगों को कितने तरीके से 5 चेयर पे बिठाया जा सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर अनिकेत? Okay, now I'm expecting an answer from you. Rohit, where are you? Govind. Govind is expert in PNC. This is what I observed. शैलेश भाई कहाँ है भाई? शैलेश, are you there? Archana is where? Okay, for first one 5 factorial. Okay. Rohit is also saying 5 factorial. सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री। रोहित ये किसका आंसर है? सेकंड का? अनिकेत इज ऑल्सो सेइंग। दोस्तों आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर लिख लो, 1.5 फैक्टोरियल ऐसे लिखो। 7p5। गोविंद फिर गंदी गंदी बातें कर रहे हो भाई, मैंने अभी p और c के बारे में बात की क्या आपसे? p और c क्या है अभी मुझे पता ही नहीं। p और c का वर्ड मैंने यूज करूंगा ही नहीं आज, वो उसकी बात स्टार्ट होगी कल से, क्लियर है? So give me answer like Rohit did, 76543, which seems right. But yes, Govind, 7p5 is right. So Aniket, what about question number 2 and question number 3? So first one, all of you are right, great. तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, 5 लोग हैं मेरे पास, 5 कुर्सी है, तो अभी पहला वाला पर्सन यहाँ जाएगा तो उसको दिखाई देगा कि यार मेरे पास 5 की 5 कुर्सियां अवेलेबल है, तो पहला पर्सन किसी भी चेयर पे जाके बैठेगा, तो इन यहाँ पे पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस होगी? तो पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस होगी यहाँ पे? 5। अब आएगी दूसरे की बारी, है ना, अब एक के ऊपर एक तो सब बैठेंगे नहीं, एक पर्सन एक चेयर एक ही पर्सन बिठाएगी, क्लियर है कि नहीं? जब पहला पर्सन बैठ गया तो उसने एक सीट कर ली ऑक्यूपाइड, नाउ रिमेनिंग हाउ मेनी सीट्स आर हियर? 4। एंड इफ 4 सीट्स आर हियर और लोग बचे कितने? 4, तो दूसरे बंदे के पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 4। फिर तीसरा बंदा आके बैठेगा, कितनी चॉइस? 3। चौथे पर्सन 2, पांचवें पर्सन के पास he is left only with one choice. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Yes, Govind, Raja, Aniket, all are right. It is known as 5 factorial. Clear है कि नहीं? अभी PV लगा के आंसर नहीं देना है मेरे को। Okay, tell me about this question number 2. So Rohit has given answer 76543. ओके देखो दोस्तों, 5 लोग 7 चेयर। अब जब पहला बंदा जाएगा
तो उसको दिखेगा यार यहाँ पे तो 7 की 7 कुर्सियां रखी हुई है, तो वो इन सातों में से कोई भी एक ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगा, है ना। सो फर्स्ट पर्सन हियर इज हैविंग हाउ मेनी चॉइस, सो फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू हैव हियर 7 नंबर ऑफ चॉइस। तो फॉर फर्स्ट पर्सन द टोटल नंबर ऑफ चॉइस फॉर चेयर इज 7। अब जब दूसरा बंदा जाएगा तो एक चेयर तो पहले बंदे ने ले ली, और कितनी चेयर्स बची, 6। तो जब दूसरा बंदा जाके बैठेगा उसके पास 6 चेयर्स के ऑप्शन बचेंगे, तीसरे के लिए 5 के, चौथे के लिए 4 के, पांचवे के लिए 3 के। बस 5 लोग 5 चेयर ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे, बट चॉइसेस यहाँ पे स्टार्ट होंगी दैट इज फ्रॉम 7। सो फर्स्ट पर्सन के लिए 7 चॉइस, सेकंड के लिए 6, तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 4 और पांचवे के लिए 3 चॉइस। इज इट क्लियर? सो दिस इज ओके। What about third question? Third question is interesting one. I need an answer for third. अनिकेत, ये सेकंड वाला क्लियर हुआ आपको? Is it clear? Is it clear? Tell me. Okay. Yes, and that is ultimately 7p5 only. Okay. So if it is clear, then tell me the third one. If it is clear, then tell me the third one. So कुर्सियां 7 है, बंदे 7 है, कुर्सियां 5 है। So 5 चेयर 7 पर्सन। ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम 5 लोग ही बैठ पाएंगे, बट कितने तरीके से बैठ पाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। सी, यहां पे चेयर कम लोग ज्यादा। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि इस बार चेयर के पास ऑप्शन है कि वो किसको ऑक्यूपाई करे अमंग दी 7 पर्सन। तो यू कैन थिंक, हालांकि मैं आपको इनफॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बट फॉर द टाइम बीइंग टेक इट कि पहली चॉइस के ऊपर 7 लोग आके बैठ सकते हैं, 7 में से कोई भी लोग आके बैठ सकते हैं इन चेयर नंबर 1। लेट्स से इट इज C1, C2, C3, C4 and C5 and first chair can be actually occupied by 7 person, है ना। तो अब 7 में से एक बैठ गया, तो चेयर नंबर 2 के पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है, नाउ इट कैन मेक सिट फॉर 6 पर्सन, और थर्ड वाला बिठा सकता है 5 लोगों को, 5 में से किसी एक को, और फोर्थ वाला बचे हुए 4 में से किसी एक को बिठाएगा, और पांचवी चेयर बचे हुए 3 में से किसी को एक बिठाएगा। So both of these things are same. Is it clear? Okay. Is it clear, my dear friends? Okay, good. So कोई डाउट किसी को यहां तक? दोस्तों कल बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूले, किस तरीके से हम ये फॉर्मूले तोड़ने वाले हैं। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन और जल्दी से। मेरे पास 4 लेटर्स हैं एंड 5 लेटर बॉक्स हैं, है ना। So in how many ways I can post these letters into 5 letter boxes? Tell me guys. In how many ways I can post these 4 letters in 5 letter boxes? Tell me. Five into 4 into 3 into 2. देखो मेरे पास ये 5 लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स नंबर 1, अनिकेत थोड़ा गलत हो गया दोस्त। Yes, Rohit, very good. Rohit is right. This is letter box number 2.
This is letterbox number 3. This is letterbox number 4. And this is letterbox number 5. So here I am having 4 letters, L1, L2, L3, L4, 4 चिट्ठियां, 5 बॉक्सेस. देखो लेटर 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? लेटर 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? आई एम हैविंग ऑल दी 5 चॉइसेस अवेलेबल फॉर लेटर नंबर 1. पर दोस्तों मैंने आपको कभी ऐसा बोला क्या कि पहले लेटर बॉक्स में अगर आपने चिट्ठी डाल दी तो दूसरी चिट्ठी सेम लेटर बॉक्स में नहीं डल सकती? It can again, letter number 2 can also be posted in 5 letter boxes, isn't it? ये चेयर थोड़ी ना कि जो एक चेयर में बंदा एक बैठ गया तो दूसरा नहीं बैठ सकता. It is a letter box. So third letter can again be posted in all 5 letter box. And again fourth letter can also be posted in all 5 letter box. So answer is 5 raised to the power 4. Rohit is right. Is it clear? Tell me guys. Is it clear to all of you? ठीक है दोस्तों, कोशिश की मैंने आपको आज कुछ बेसिक्स, कुछ 11th क्लास की यादें ताजा करने की. अब कल हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस वर्जन, नॉट एडवांस वर्जन बट बताऊंगा कल क्या पी होता है, क्या सी होता है, और जितने भी पॉसिबल फॉर्मुलेज हैं पीएनसी के अंदर वो मैं आपको ऐसे बोल के तोड़ के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वी कैन ब्रेक व्हाट इज एनपीआर, व्हाट इज एनसीआर, है ना. इवन जब मैं बाद में आपको बाइनोमियल वगैरह भी पढ़ाऊंगा, still I will try to break all the formulas by using the concept of PNC. Is it clear my dear friend, all of you? चलो तो आज क्या करना, आज ऐसे ही 11th क्लास के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, है ना. 11th की एनसीईआरटी उठाना या आर डी शर्मा उठाना, तो कुछ क्वेश्चंस उठाना आज पीएनसी के, उसको आप बोल के करने की कोशिश करना, ठीक है. फिर कल उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा वी कैन डिस्कस इट टुमारो. इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? सूर्य प्रकाश, आप पूरे टाइम कोई रिप्लाई नहीं दिए भाई. एंड दोस्तों इट इज मैथमेटिक्स, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी कमांड पाओगे. सो डोंट बी ए साइलेंट लर्नर हेयर. गलत हो सही हो नोबडी इज गोइंग टू सी, और हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. द मेन थिंग इज अटेम्प्टिंग शुड बी देयर. तो जितने भी लाइव लर्नर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन एज मैक्स एज पॉसिबल. पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, tinyurl.com/getce. तो उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप. ओके, सो आई विल पोस्ट टुडे और टुमारो all the 6 lecture PDF you can find there. Is it clear my dear friend? ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना. आज कुछ और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना और कल देखेंगे और मजेदार क्वेश्चंस, है ना. और बढ़ते हैं आगे हम पीएनसी में. कल इंट्रोड्यूस करूंगा व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन. निकेत ग्रुप नहीं है आपके पास? ओके, इट इज टाइनी URL टाइनी डॉट, रुको यार मैं अभी भूल गया हूं, मैं आपको ग्रुप नेम बताऊंगा लास्ट में, बाद में, है ना. कल बताता हूं ग्रुप का नाम. So you can find it from there. Okay. चलो कोई नहीं, कल बताता हूँ, अभी भूल गया मैं. tinyurl.com आई थिंक यही है /getce. Let me watch it in my mobile. Just wait a minute.
See, just type, this is the invite link, http://t.me/unacademy gate CE. Okay. This is our official Telegram group. यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं सारे नोट्स and link to lectures, and whatever is the notification you can find it there. So it is our official Telegram group. Please subscribe it now only for all the relevant updates. Okay. चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका. And yes, if any one of you is interested in Unacademy Plus subscription, then he or she has to download this Unacademy Learners app, and you have to apply this beautiful code, which is #10. Okay. And by applying this, you will be directly getting 10% discount. Okay. So have a nice day. Stay safe.